राधे राधे जी, वेलकम बैक। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के खाने के साथ। तो यहाँ पर है ना, बस सुबह नहा धो के फटाफट से लग गई हूँ किचन में। और है ना, यहाँ पे आज मैं छौंक रही हूँ भिंडी, भिंडी प्याज वाली, है ना। तो भिंडी बनाऊंगी मैं बनाती हूँ हमेशा ना खुली कढ़ाई में। उससे क्या होता है ना, भिंडी एकदम खिली खिली सी बनती है। तो यहाँ पे तेल ले लिया है और डाला है इसमें हींग और अजवाइन। तो कहीं कहीं मैंने देखा है ना, जीरे में छौंकते हैं। जीरे में छौंकने के बाद यार भिंडी का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। कभी अजवाइन में छौंक के देखना, अगर जो कोई जीरे में छौंकता है तो एक बार इस ट्रिक को अपना के देखना, इतनी टेस्टी लगेगी गज़ब की। फिर मैंने प्याज डाली है। प्याज को थोड़ा सा ना, जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, फिर जो भिंडी है ना वो डाली है बस यहाँ पर, है ना। और थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल दी है बस यहाँ पर। इसको ढक के रख दिया है। मसाले अभी मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, एक एक करके डालूंगी। उससे क्या होगा ना, एक एक मसाला भिंडी के ऊपर चढ़ेगा। तो बस यहाँ पर है ना, थोड़ी सी सॉफ्ट हुई जैसे भिंडी, तो मैंने यहाँ पर फिर नमक डाला। नमक को पहले मैं मिलाऊंगी, फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें हल्दी। एक एक करके मसाले डालेंगे इसके अंदर। बहुत अच्छा सा इन पे सारा मसाला चढ़ेगा। नहीं तो ना, कोई कोई ये शिकायत से रहती है किसी किसी के ना, कि चिपचिपी सी हो जाती है, सारा मसाला एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, या फिर है ना जो ये झरका है, और या फिर ये पलटा सा अपन इस्तेमाल करते हैं, सारा मसाला इसके ऊपर भी चिपक जाता है। बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर इस तरीके से बनाएंगे। एक तो ध्यान रखें, बिल्कुल खुली कढ़ाई लें जिसमें खुल खुल के ये ऐसे बने। और एक एक मसाला डालेंगे ना तो बिल्कुल खिली खिली बनेगी। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया हल्दी। हल्दी डालने के बाद फिर इसको मिला दिया। अब इसको मैं 2 मिनट 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए फिर से ढक के रख दूंगी। और फिर यहाँ पर देखिए, बस ढकने के बाद फिर मैंने खोली है। तो बस यही इसकी ट्रिक है बनाने की, कि बस थोड़ा थोड़ा सा मसालों का ध्यान देना पड़ता है। बस यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और हल्दी और नमक इस पर अच्छा सा चढ़ गया, कलर भी आ गया है प्याज के ऊपर भी और भिंडी के ऊपर भी। फिर यहाँ पर डालूंगी मिर्ची। और लाल मिर्ची थोड़ी ना कम ही खाते हैं हम लोग। पर ये है कि भिंडी वगैरह ये सब चीज़ें होती है ना, तो थोड़ी चटपटी सी अच्छी लगती है। वैसे मैंने इसके अंदर है ना, हरी मिर्च तो थी नहीं मेरे पास, लाल मिर्ची थी वो भी डाल दिए। दिख रहा होगा प्याज एक एक इसमें आराम से ना खिली खिली सी बन रही है। फिर 1-2 सेकंड के लिए बंद करिए। अब इसके बाद जो भी कुछ बचे मसाले हैं, जैसे धनिया पाउडर है वो डलेगा। और उसके बाद क्या नाम, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या फिर अमचूर डाल दें। बट मैं ना इसमें अमचूर डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अमचूर से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है मैंने। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि यही असली मसाला है जो भिंडियों को पूरा जो भिंडी पे चढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बस ये डाल दिया, फिर से चला दिया। फिर बस 1 सेकंड के लिए मैं इसको बंद करूँगी। उसके बाद इसको बंद नहीं करना है, और आराम से बस इसको फिर हमें सेकनी है। बस ये देखिए, 1-2 सेकंड के बाद खोलने के बाद यहाँ पर देखिए, बस ये एक एक दाना हमारा खिलेगा। उधर मैंने यहाँ पे आलू भी उबाल लिए, क्योंकि मुझे बनाना है रायता आलू का। तो बस यहाँ पर देख रहे होंगे, पलटा भी जो है बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि एक भी मसाला इस पर नहीं चिपका है। अब इसको भूनेंगे इसी में ही। असली काम है भिंडी का भूनने का। जितनी अच्छी सी भुनी होगी ना, उतनी ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए, अलट पलट करके मैं इसको भून रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा अब जाएगा ऊपर से अमचूर का पाउडर। और भूनने के बाद इसको मैं फटाक से निकाल लूँगी किसी दूसरे बर्तन में, क्योंकि काली कढ़ाई है ना ये। तो काली कढ़ाई से क्या होता है ना, कि जो भी हम खट्टी चीज़ डालते हैं ना, एकदम जो भी हम बनाते हैं वो काला हो जाता है। तो यहाँ पर बस भून भून के हो गए तैयार। और अमचूर भी डाल दिया। अब मैं इसको निकालूंगी स्टील के बर्तन में, क्योंकि फिर नहीं तो काली हो जाएगी, फिर शक्ल की भी नहीं अच्छी लगनी। क्योंकि अब शक्ल से देखने में जैसी लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी खाने में भी थी। हल्का सा है ना, इसमें काला नमक भी डाल लेंगे ना, तो और भी दुगना टेस्ट आ जाएगा इसमें। शायद मैंने बीच में डाल लिया था, मैंने स्किप हो गई शायद, या फिर मैं बता नहीं पाई। तो डालने तो अच्छा लगता है। चलिए दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और ये हमारी भिंडी इतनी बढ़िया करारी बनकर हो गई है तैयार। बस साथ में हमने बनाए थे पराठे, और मैंने बनाया था आलू का रायता। बस जिस शाम को फिर वही, बस अब समझ में नहीं आता देखिए क्या बनाए, है ना। वही चक्कर हो जाता है। एक टाइम अगर चलो भिंडी बना रही, और रोज़ रोज़ का वही चक्कर। अब क्या ही बनाओ, वही दाल वही चावल। फिर बच्चे ना बहुत परेशान करते हैं इसके नाम से। तो ना पता नहीं क्यों इतना मुंह नाक चढ़ता है, बहुत ज़्यादा। जैसे पता नहीं इस सब्जी ने तो पैदा होके गुनाह कर दिया, मुझे तो ये लग रहा है। भिंडी और लौकी ने, पता नहीं इतनी बदकिस्मत सब्जी मैंने कहीं नहीं देखी। और सच में मुझे तो इतनी बढ़िया लगती है, पता नहीं क्यों ये। अब पता नहीं बच्चों की नज़रों में ये इतनी सबसे ज़्यादा खराब सब्जी। कोई से भी पूछ लो ना बच्चों से, सब तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है, सबसे पहले लौकी और तोरी और टिंडे का नाम लेंगे।
है ना। तो पता नहीं क्यों ये इतनी इतनी फ़ायदेमंद सब्ज़ी बेचारी इतनी बदकिस्मत है, जो बच्चों की नज़रों में तो मुझे लग रहा है कभी बढ़िया बनने की नहीं है। शायद हम भी छोटे थे तो हमें भी नहीं अच्छी लगती थी, पर अब जब बड़े हो गए इनके फ़ायदे पता लग गए हैं तो अब हमें भी अच्छी लगने लगी है। एक उम्र के बाद इस बेचारी सब्ज़ी को जब बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, जब भी रिस्पेक्ट मिलेगी जैसे हमने दी है। पर हमने इतने नखरे नहीं करे हैं, जो मिल जाता था वो खा लेते थे, है ना? दाल बन गई। आजकल के बच्चों को ना बड़े नखरे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। उन्हें नहीं खाने ना तो नमकीन से खा लेंगे, सॉस से खा लेंगे। पहले इतना चलन नहीं हुआ करता था सॉस वगैरह का, पर आजकल के बच्चे अपने लिए ना पहले से पहले ऑप्शन तैयार करके रखते हैं कि अच्छा तोरी बनेगी, मतलब सब्जी वाले से अगर आ भी है ना तोरी, तो इतना पहले ही हो जाएगा, अब तो तोरी आ गई है तो 100% बनेगी। तो भैया जो चीज़ आई है तो वो बनेगी भी, और बनेगी तो जो हम खाएंगे वो बच्चों को भी खाना है। पर नखरे ऐसे हैं बच्चों के, बस क्या ही बताएं। चलिए, यहाँ तो मैंने जो भी हो नखरे हों चाहे कुछ हो, ये मैंने तो छोंक दिए। तो यहाँ पर है ना तेल में मैंने हींग जीरा डाला है, मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना ये हींग जीरा हो, अच्छा सा इसमें हींग की खुशबू आ रही हो। तोरी इस तरीके से ना दो दो पीस में कटी हुई हो, कभी मैं गोल भी काट लेती हूँ, कभी मैं लंबी भी काट लेती हूँ, पर आज मैंने इसको बीच में से फाँक करके ना ऐसे ऐसे काटी है। तो बस यहाँ पर है ना फिर तोरी डाल दी है, और उसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, वो सॉरी थोड़ी लाल मिर्ची डाली, क्योंकि तीखा बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये वाली सब्ज़ी जो है ना बहुत लाइट लाइट ही अच्छी लगती है, इसीलिए शायद पसंद नहीं है बच्चों को। अगर इसी में प्याज़ वगैरह डाल के इसको ऐसी बना दो ना, तो देखिए कुछ सब्ज़ी या फिर कुछ दालें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली अच्छी लगती हैं। अब जैसे ये लौकी तोरी है, ठीक है डाल लो, प्याज़ टमाटर वगैरह उसको एकदम हेवी बना दो, पर इन चीज़ों का मज़ा है ना देखिए सिंपल सोवर में ही है ना? तो वही है। तो प्याज़ वाली चीज़ें बनाने के लिए बहुत हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सोवर ही रहने दो। तो फिर मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे ना थोड़ा ही पानी डाला है, उससे क्या होगी ना घुटी-घुटी सी बनेगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी। हरा धनिया था तो हरा धनिया डाल दिया, और देसी घी में छौंकी है इसको मैंने। देसी घी में ना इसका स्वाद एकदम बिल्कुल हट के आएगा। बच्चे थोड़ा इसके साथ भई अचार ले लो, नमकीन ले लो, थोड़ा दही डाल लो, तो क्यों नहीं टेस्टी लगती, बढ़िया लगती है। पता नहीं बच्चों ने इसको क्यों बदनाम कर रखी है, भाई हम तो समझ नहीं आता। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारी तो तोरी हो गई तैयार। मैं तो खाने वाली हूँ एक कटोरी भर के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर डालूंगी हल्का सा नींबू। बच्चों को इसके साथ प्याज काटनी होगी, प्याज काट लेंगे, नमकीन लेना होगा तो नमकीन ले लेंगे। भाई ऑप्शन यही है, बनी है तो घर में खानी है। और अ, चलिए मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया है, थोड़ी सी रोटी बनेगी 8-10, ज़्यादा तो शाम के टाइम देखिए खाई नहीं जाती। मैं तो खाऊंगी सिर्फ 1 या 2 रोटी, और बस 2-4 4-6 और उतार के रख दूंगी। मुश्किल से मुझे लग रहा है 8 या 10 रोटी बननी है। तो यहाँ पर बस आटा भी मैंने लगा लिया है, सेट करके रख दिया है, साथ के साथ तवा भी रख दूंगी। खाना बनाने में सिर्फ टाइम तो नहीं लगता है, बस सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि इतनी टाइम है ना खाना बनाने में, मुझे लगता है सिर्फ आधा घंटा। मुझे लगता है कि हम लेडीज़ को ना खाना बनाने में इतना टाइम या तो आधा घंटा लगता होगा या फिर पौन घंटा लगता होगा, पर वो सोचने में जितना टाइम लगता है ना, पहले तो सुबह से ही सोचने में लग जाते हैं कि भाई शाम को क्या बनेगा। क्योंकि शाम को ऐसा होता है ना कि जितना लाइट खाना बने ना उतना ही अच्छा है, और फिर वही लाइट के चक्कर में वही लौकी टोरी बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर है ना, जब आटा गूँथते टाइम है ना थोड़ा सा मैं यहाँ पे घी भी लगा लेती हूँ, उससे क्या होता है ना रोटी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और अच्छी आती है। और जब थोड़ी सी रोटी बननी होती है ना, जैसे 8-10 बननी हो, 12 तक बननी हो, तो मैं इस वाले बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन है ना, इसमें रख देती हूँ। ठीक रहती है, मुलायम रहती है, एकदम गीली नहीं होती। प्याज का पराठा वगैरह बना के रखना हो तो बिल्कुल भी मैं इसमें नहीं रखती, क्योंकि ना प्याज की फिर इसमें स्मेल सी आ जाती है। इसको मैं सिर्फ थोड़ी बहुत रोटी के लिए रखती हूँ, जैसे शाम को मैंने रोटी बनानी है, थोड़ी बहुत तो मैं इसमें बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ जी देखिए, चलिए आज बातों बातों में आपके साथ ये रोटियाँ भी बन गई हैं। जितनी फुर्ती से दिख रही है ना, इतनी फुर्ती से लगता नहीं है, क्योंकि 2 दिन की थोड़ी ठंडक के बाद है ना, आज फिर से वही गर्मी हो गई, फिर से घुटन सी हो गई है। हे प्रभु थोड़ा सा रहम कर लो, थोड़ा सा बरसात बरसात दे दो तो थोड़ी ठंडक हो जाए। बारिश का मौसम होता है ना तो कुछ बनाने का भी मन होता है, और नहीं तो गर्मी में ना तो खाने का तो होता ही नहीं, बनाने का भी नहीं होता। और क्या बनाना है मुझे लगता है ये सोचने का भी मन नहीं होता, क्योंकि आधा सिर दर्द तो ना ये सोचने में ही
हो जाता है कि भाई शाम को क्या बनेगा या फिर सुबह क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बन रही, जितनी फटाफट से लग रही हैं उतनी फटाफट से है नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 दिन की बारिश के बाद, ठंडक के बाद फिर से गर्मी हो गई है। तो अपने व्लॉग को भी यहीं एंड करने का टाइम आ गया है। तो आप सब लोग भी इस गर्मी में अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा पानी पीजिएगा, बिल्कुल भी पानी की कमी मत आने दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे फिर दोबारा। राधे राधे।